शुक्र अदा करते हैं कि जिसने हमें इस दौर में कुरान और अहले कुरान के साथ जोड़ा हुआ है। और आज की ये मजलिस जिसमें हम हाजिर हैं, यकीनन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से निकले हुए अल्फाज हैं कि ऐसी मजलिस जिसमें अल्लाह का जिक्र हो, फरिश्ते अपने नूरानी परों में ऐसी मजलिस को घेर लेते हैं। हमारे दरमियान हमारे इलाके के मशहूर व मारूफ शख्सियत जो कि दीन की खिदमत के साथ साथ इंसानियत की खिदमत में भी शब रोज मसरूफ अमल है। हमारे पास आज की इस मजलिस के जो मेहमान खुसूसी हैं वो हमारे सामने तशरीफ फरमा है। वक्त की किल्लत की बिना पर और हमारे मोहतरम मेहमान खुसूसी की कुछ खुसूसी मसरूफियात की वजह से हम उन्हें हमारी इस मजलिस में आने पर खुशामदीद कहते हैं कि जिन्होंने इस मसरूफियत में से हमारे इदारा अल कुरान इस्लामिक सेंटर के तलबा के लिए अपना कीमती वक्त मुहैया किया है। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल बुराक ट्रस्ट के तमाम मेंबरान और खुसूसन हाफिज इब्तिसाम इलाही राठौर साहब की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने इन हुफ्फाज की हौसला अफजाई के लिए हमें अपना कीमती वक्त अता किया है। मैं बिला ताखीर इन्हें खिताब के लिए दावत देता हूँ। हजरत मौलाना कारी जावेद अहमद कसूरी साहेब, अमीर जमाते इस्लामी सूमा पंजाब, उम्मीदवार कौमी असम्बली NA 124। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे सामने इन हुफ्फाज की हौसला अफजाई के लिए इनके दस्ते शफ़क़त से हम इन्हें जो शील्ड अता फरमाएंगे वो इस बात का सबूत है कि यही हुफ्फाज इकराम कल को हमारी सियासत के मुहाफिज है, जो इस मुल्क से जमहूरियत को, आमरीयत को और कुफ्फार के जो हथकंडे हैं जिनकी वजह से उम्मते मुस्लिमा को और खुसूसन पाकिस्तान को इन यहूदी पंजों ने अपने हाथों में जकड़ा हुआ है। हमारे सामने बैठे हुए हमारे मेहमान इसी कोशिश में हैं कि हम इस मुल्क से जुल्म व बर्बरियत का खात्मा करेंगे और इस मुल्क के अंदर जो कुफ्फार की साजिशें और जो हमारे अंदर काली भेड़ें घुसी हुई हैं, जिन्होंने हमारी सियासत को दीन से अलग करके वही चंगेजियत को यहाँ पर रिवाज दिया हुआ है। हमारे मेहमान हजरत मौलाना जावेद कसूरी साहिब को मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो इस पुरफितन दौर में बहुत जोहदे मुसलसल के साथ लगे हुए हैं। इंशाअल्लाह हमने अपने इस हल्का से इनकी भरपूर ताईद करनी है और आने वाले इंतखाबात में इंशाअल्लाह हमने इनको कामयाब करवाना है ताकि इन असम्बलियों में कुरान के हाफिज बैठे हों जो कुरान की, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की और उस अहद की पासदारी करें जो हमारे आबा व अजदाद ने नारा लगाया था, पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह। इंशाअल्लाह एक वक्त जरूर आएगा और वो वक्त बहुत ही करीब है, ये हमारे हाथ में है। अब ये वोट की ताकत से हम अहले कुरान को सामने लाएंगे
और इंशाअल्लाह हमारे ये मेहमान, हमारे भाई, हमारे मोहतरम, ये इंशाअल्लाह कामयाब होंगे और कल को ये तैयार होने वाले हाफिज इन्हीं ईवानों के अंदर होंगे। अल्लाह ताला हमें इस कोशिश में, इन मेहनत में हमें इनका साथ देने की तौफीक अता फरमाए। सारे भाई साथ देंगे इंशाअल्लाह, मेरी माएँ बहनें भी इंशाअल्लाह। ये दौर अहले कुरान का दौर है। मैं बिला ताखीर दावत सुखन देता हूँ हजरत मौलाना जावेद कसूरी साहिब को, अमीर जमात इस्लामी सुमा पंजाब, उम्मीदवार कौमी असम्बली NA 124। वस्सलातु वस्सलामु अला मल्ला नबिय्य बअदह, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आख़रीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहतरम भाई कारी इब्तिसाम इलाही साहिब, प्रोफेसर तैयबुल इस्लाम साहिब, बुराक ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम अल कुरान इस्लामिक सेंटर के असातिज़ाए कराम, आज की इस बाबरकत मजलिस में शरीक हमारी बहनें, हमारी बेटियां, अहले इलाका, मेरे बुजुर्गों और कुरान के तालिब इल्मों और बिलखुसूस जिन्होंने आज कुरान की तहफीज मुकम्मल की है, जो स्टेज पे हमारे काबिल मुबारकबाद हमारे बच्चे मौजूद हैं। मैं सबसे पहले अल बुराक ट्रस्ट को, उसकी इंतजामिया को और अल कुरान इस्लामिक सेंटर के असातिज़ा इकराम को, बिलखुसूस हाफिज इब्तिसाम इलाही साहिब, प्रोफेसर तैयब साहिब, उन्हें दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये एक बहुत ही मुबारक काम है कि जिस काम को इस इदारे के अंदर सरअंजाम दिया जा रहा है, यानी नई नस्ल को अल्लाह के कुरान के साथ जोड़ना, बच्चों के दिलों को कुरान की हिफाजत का जरिया बनाना। काबिल मुबारकबाद है वालिदैन जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह के बेटे दिए हैं जिनके सीनों को अल्लाह तबारक व तआला कुरान की हिफाजत का जरिया बना रहे हैं। और काबिल रश्क हैं ये बच्चे कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने तौफीक दी, और ये कुरान का एजाज भी है, ये कुरान का मोजज़ा है कि दुनिया की कोई किताब आप उसको याद कर लें, आप उसको रट लें, लेकिन वो 2-4 महीनों के बाद वो महफूज नहीं रहती। फिर ये भी इस कुरान का एजाज है कि आप दुनिया की किसी भी किताब को उसका एक सफा एक दफा पढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा दूसरी दफा पढ़ लेंगे, जब तीसरी दफा आप उस किताब को उठाएंगे तो आप खुद ये फील करेंगे कि किताब तो मैंने पढ़ी हुई है, अब इसके अंदर कोई नई चीज नहीं है, ये तो वही किताब है मैंने जो पहले पढ़ी है, सफा पहले पढ़ा है। आपका दिल पढ़ने के लिए उसको आमादा नहीं होगा। लेकिन ये कुरान का मोजज़ा है, ये कुरान का हुस्न है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये तासीर कुरान में रखी है कि आप एक आयत करीमा को जितनी दफा पढ़ते चले जाएंगे, बार बार पढ़ेंगे, उसकी लज्जत के अंदर उतना इजाफा होता चला जाएगा।
उसकी तासीर के अंदर उतना ही उसके अंदर कुव्वत और ताकत पैदा होती चली जाएगी। ये कुरान का मोजज़ा है। मेरे दोस्तों, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि बिलाशुबा इस बाबरकत मजलिस को, जैसे अभी कहा गया, अल्लाह की रहमत के जो फरिश्ते हैं वो ऐसी बाबरकत मजलिस को अपने घेरे में लेते हैं। वो इस मजलिस के अंदर बैठे हुए लोगों को अपने यहाँ लिखते हैं, वो रब के यहाँ उनके नामों को पहुंचाते हैं। इस एतबार से मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि वो वालिदैन जिनके बच्चे यहाँ ज़ेरे तालीम हैं, उन वालिदैन ने वो बड़े बाबरकत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिन्होंने अपने बच्चों को कुरान की हिफ्ज़ के लिए, कुरान के इल्म के लिए उन्होंने अपने बच्चों को इस काम के लिए वक्फ किया है। हज़रात मोहतरम, मैं इख्तिसार के साथ आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि कुरान अल्लाह तबारक व तआला की वो किताब है जो किताब हिदायत है, जो किताब इनकलाब है, जो किताब जिंदगी है। ये कुरान दिलों को बदलने वाली किताब है। ये इंसान को राह रास्त पे लाने वाली किताब है। ये सिराते मुस्तकीम दिखाने वाली किताब है। और मैं आपसे अर्ज करूं कि कुरान दिलों के ऊपर लगे हुए जंग को साफ करता है। कुरान इंसान को अपने रब के साथ जोड़ता है। कुरान इंसान को उसका मकसद तख्लीक बतलाता है कि तुम्हारे रब ने तुम्हें क्यों पैदा किया, इस रुए जमीन पे तुम क्यों आए हो। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने इस इंसान को बहुत ही खूबसूरत वजूद दे करके पैदा किया है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इस इंसान को अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है। इसलिए मेरे अजीजों, आज के दौर में जिसके अंदर मैं और आप मौजूद हैं, पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया का नक्शा देख लें, पूरी दुनिया के अंदर आज हक और बातिल का मार्का है, खैर और शर की लड़ाई है। एक तरफ वो शैतान की कुव्वतें हैं, शैतान की ताकतें जो अल्लाह ऐलान कह रही हैं कि अल्लाह की जमीन पे, अल्लाह के बंदों पे, अल्लाह की धरती पे हम अल्लाह के दिए हुए निजाम को कायम नहीं होने देंगे, हम कुरान के निजाम को कायम नहीं होने देंगे। हालांकि कुरान का निजाम अल्लाह की जमीन पे गालिब होने के लिए आया है, मगलूब होने के लिए नहीं आया। ये अल्लाह की धरती पे कायम होने के लिए आया है। इस कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें एक निजाम अदल दिया है। ये महज गिलाफों में लपेट करके अलमारियों की जीनत बनने के लिए नहीं आया, महज बरकत के लिए, पढ़ने के लिए नहीं आया, किसी नई दुकान का इफ्तिताह करने के लिए भी नहीं आया कि कोई नया कारोबार का इफ्तिताह करना हो और हम समझे कि वहां कुरान की तिलावत कर लें बस काफी है। अरे अल्लाह के बंदो, ये कुरान किताब इनकलाब है। ये अल्लाह की जमीन पे कायम होने के लिए आई है, गालिब होने के लिए आई है। इस कुरान के अंदर एक निज़ाम अदल का नक्शा है जो अल्लाह ने दिया है। वो निज़ाम अदल कहाँ कायम होना है? वो आपकी अदालतों के अंदर कायम होना है। इस कुरान में एक निज़ाम मईशत है। निज़ाम मईशत, तुम्हारी मईशत कैसे चलेगी, तुम्हारे यहाँ माशी निज़ाम कैसे होगा जिसके अंदर सूद की गुंजाइश नहीं है। ये कुरान कह रहा है कि सूद अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ ऐलान जंग है। ये निज़ाम मईशत कहाँ कायम होना है? ये निज़ाम मईशत आपके बैंकों में कायम होना है, आपके माशी निज़ाम के अंदर कायम होना है। कायम कौन करेंगे? वो कायम नहीं कर सकते जिनका इसके ऊपर यकीन ही नहीं है, जिनका इसके ऊपर गैर मुतसलसल ईमान नहीं है। नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि आज पाकिस्तान मौजूद है। पाकिस्तान की अदालतों में कानून किसका है? कानून अंग्रेज का है। आपकी अदालत के अंदर आज कोई भी जज फैसला करते हुए वो ये तो कहता है कि अमेरिका की अदालत ने ये फैसला किया, इंडिया की अदालत ने ये फैसला किया, बरतानिया की अदालत ने ये फैसला किया। कभी आपने सुना है किसी जज ने कहा हो कि फैसला अल्लाह का है, अल्लाह के रसूल का है, खुलफाए राशिदीन का है? क्यों नहीं कहा? क्यों ये हवाला नहीं है? इसलिए कि आपके जजेस के पास ना कुरान का इल्म,
ना कुरान के ऊपर वो गैर मुतसलसल ईमान। नतीजा क्या है? नतीजा ये है कुरान गिलाफों के अंदर लिपटा हुआ मौजूद है। आपकी अदालतों के अंदर आज कुरान का निज़ाम अदल नहीं है, और जब निज़ाम अदल नहीं है तो नतीजा क्या है? इंसाफ मिलता नहीं है, इंसाफ बिकता है। 30-30, 40-40 साल मुकदमा चलते हैं, लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। इंसाफ की अदालत की चाबी वो सोने की कुंजी से खुलती है। मेरे दोस्तों, इस्लाम अदल देता है, अदल का निजाम देता है, कुरान निजाम अदल देता है। ये कुरान के निजाम अदल को आपकी अदालतों में कायम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कायम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आज अगर मेरे मुआशरे के अंदर कत्लो गारत गरी है, ना इंसाफी है, ताकतवर वो किसी कानून के ताबे नहीं है, और आज गरीब का अगर इस्तेसाल है, वजह क्या है? मेरे मुल्क के अंदर निजाम अदल नहीं है, निजाम इंसाफ नहीं है, और कुरान का निजाम अदल मौजूद नहीं है। आज मेरे बैंकों के अंदर सूदी निजाम है, सूदी निजाम। कुरान जिसके बारे में कहते हैं कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ ऐलान जंग है, ये ऐलान जंग बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मैं आपके इल्म में लाना चाहता हूं कि इस वक्त आपके मुल्क का सालाना बजट 11,000 अरब रुपए है, और उस 11,000 अरब में से हर साल आप 4,000 अरब आप सूद के लिए दे देते हैं, सूद के लिए। ये सूदी निजाम पाकिस्तान के अंदर बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मेरे दोस्तों, ये सूदी निजाम खत्म होना चाहिए। सूदी निजाम के होते हुए अल्लाह की रहमत नहीं आ सकती, अल्लाह की बरकत नहीं आ सकती। सूदी निजाम के होते हुए मेरे गरीब के दिन नहीं बदले जा सकते, मेरे मेहनत कश को उसकी मेहनत का सिला नहीं मिल सकता। ये सूद इसलिए हराम है कि सूद के नतीजे में दौलत सिमट करके चंद खानदानों के घर में इकट्ठी हो जाती है, और गरीब वो 2 वक्त की रोटी को तरसता है। सूद इसलिए हराम है कि मेरे दोस्तों, उसके नतीजे में गरीब का इस्तेसाल होता है, आम आदमी उसकी जेब पे डाके डाले जाते हैं। इसलिए कुरान का हुक्म यह है कि सूदी निजाम बंद करो। आपके बैंकों में आज पूरा सूदी निजाम हम उसके पे खड़े हुए हैं। इसको कुरान का तकादा यह है कि सूदी निजाम खत्म किया जाए। मेरे अजीजों, इसलिए मैं आपसे ये बात अर्ज करना चाहता हूँ कि कुरान को हिफज भी किया जाए, कुरान की तिलावत भी की जाए, कुरान का तर्जमा भी पढ़ा जाए, लेकिन कुरान के निजाम को अल्लाह की जमीन पे नाफिज भी किया जाए, कायम भी किया जाए। ये किसकी जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी किसी कारी साहब की, किसी मुफ्ती साहब की हम ये नहीं है। ये जिम्मेदारी हर मुसलमान की है जिसने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया है। ये हर उस मुसलमान की जिम्मेदारी है। इसलिए मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि दुनिया, आज पूरी दुनिया ये कह रही है हम कुरान के निजाम को कायम नहीं होने देंगे। अमेरिका भी यही कहता है, बरतानिया भी यही कहता है, इसराइल भी यही कहता है, हम कुरान के निजाम को कायम नहीं होने देंगे। वो कहते हैं कि तुम नमाज पढ़ लो, तुम्हें इजाजत है, तुम रोजे रख लो, तुम्हें इजाजत है, तुम उम्रे कर लो, तुम्हें इजाजत है, तुम हज के लिए चले जाओ, तुम्हें इजाजत है। लेकिन जिस लम्हे तुम ये कहोगे कि हम अल्लाह की जमीन पे, अल्लाह की धरती पे, अल्लाह के बंदों पे हम शैतान का नहीं, हम कुरान का निजाम कायम करेंगे, वो कहते हैं इसकी तुम्हें इजाजत नहीं है, इसकी तुम्हें इजाजत नहीं है। क्यों इजाजत नहीं है? इसलिए कि वो दुनिया की ताकतें समझती हैं कुरान का निजाम आ गया, उनकी गंदी तहजीब बाकी नहीं रहेगी। कुरान का निजाम आ गया, उनका सरमाया दराना निजाम बाकी नहीं रहेगा। कुरान का निजाम आ गया तो उसके नतीजे में इंसानियत को उनके शैतानी निजाम के मुकाबले में एक नया निजाम मिल जाएगा। इसलिए वो कहते हैं
कि हम तुम्हें कुरान का निजाम कायम नहीं करने देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उनके मुकाबले में हमारे ईमान का तकादा क्या है? हमारे ईमान का तकादा ये है कि लोगों, जमीन अल्लाह की है, आसमान अल्लाह का है, ये धरती अल्लाह की है। इन बंदों को पैदा करने वाला कौन है? एक अल्लाह है। अल्लाह की जमीन पे, अल्लाह के बंदों पे, अल्लाह की धरती पे निजाम शैतान का नहीं बल्कि किसका कायम होना चाहिए? जरा सारे पुकार के कहे, किसका कायम होना चाहिए? अल्लाह का कायम होना चाहिए। ये मेरा ईमान भी है, ये मेरा यकीन भी है, ये मेरा अकीदा भी है। अल्लाह की जमीन पे शैतान का नहीं, हमें अल्लाह का निजाम कायम करना है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत को कायम करना है। इसलिए मैं अपनी बात को समेटते हुए आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, हमारी जिद्दोजहद मेरे दोस्तों अपने किसी गर्ज के लिए नहीं है, अल्लाह के दीन के लिए है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज पाकिस्तान जिन हालात से दुचार है, महंगाई, बेरोजगारी, बदअमनी, करप्शन, लूटमार, पाकिस्तान का खजाना माले मुफ्त दिले बेरहम उसको लूटा जा रहा है। और उसका नतीजा क्या है? नतीजा एक अजाब की शक्ल में पूरी कौम भुगत रही है। वो अजाब क्या है? उस अजाब को सुनिए। उस अजाब की एक शक्ल ये है कि अल्लाह अमन को छीन लेते हैं, अल्लाह बदअमनी के अंदर उस कौम को लपेट के रख देते हैं। उस अजाब की दूसरी शक्ल ये है, आपका जरी मुल्क जहां गंदम पैदा करने में आप दुनिया में 8वें नंबर पे हैं। मेरे अजीजों, आप चावल पैदा करने में दुनिया में 6ठे नंबर पे हैं। आप इसी तरह से आप यहाँ पे बेशुमार चीजों में दुनिया से आगे हैं। लेकिन सूरत हाल क्या है? ये अजाब की शक्ल है कि आज एक थैले आटे के लिए कतारें लगी हुई हैं, लाइनें लगी हुई हैं। हमारी बहनें, हमारी बेटियां 1 किलो आटे के लिए, एक थैले आटे के लिए ट्रकों के पीछे दौड़ती हुई दिखाई दे रही है। मुझे बताओ, ये अजाब नहीं तो और क्या है? ये अजाब नहीं तो और क्या है? मैं हैरान होता हूँ। हम जरी मुल्क हैं, आटे के लिए लाइनें। हम जरी मुल्क हैं, चीनी के लिए लाइनें। हम जरी मुल्क हैं और हमारे मुल्क के अंदर एक महंगाई का सैलाब है। वजह क्या है? वजह एक ही है, लोगों, हमने अपने रब को नाराज कर दिया है। रब को नाराज कर दिया है। रब राजी कैसे होगा? रब राजी एक ही सूरत में होगा, एक ही सूरत में। मुसलमानों, अल्लाह की जमीन पे, अल्लाह की धरती पे अल्लाह के निजाम के लिए खड़े हो जाओ। अल्लाह के निजाम के लिए खड़े हो जाओ। तुम्हारी दुनिया की कामयाबी भी इसके साथ वाबस्ता है, तुम्हारी आखिरत की कामयाबी भी इसी के साथ वाबस्ता है। मेरे एक भाई की सवाल आया है कि महंगाई क्यों की जा रही है और इसकी वजह क्या है? सुन लीजिए, महंगाई क्यों की जा रही है और इसकी वजह क्या है? सुन लीजिए, महंगाई किस वजह से है। मेरे अजीजों, पहली वजह आपने अपने मुल्क को IMF का गुलाम बना के रख दिया है। वर्ल्ड बैंक और IMF के कर्जे हैं। 22 दफा पाकिस्तान उनसे कर्ज ले चुका है। और याद रखिए, वो कर्ज कैसे देते हैं? कर्ज देते हैं, साथ सूद भी लगाते हैं। एक आपका मुल्क इस वक्त 62,000 अरब डॉलर के कर्जों के नीचे दबा हुआ, यहाँ बैठा हुआ एक बच्चा, वो 2,70,000 रुपए का मकरूज है। 2,70,000 रुपए का मेरे घर के अंदर पैदा होने वाला बच्चा, वो भी 2,70,000 रुपए का मकरूज है। अब सवाल ये पैदा होता है, ये कर्ज लिए गए और ये कर्ज कहाँ गए? ये कर्ज लेके क्या किया गया? ये कर्ज लेके किया ये गया, उन कर्जों को लूटा गया, उन कर्जों को हड़प किया गया। लोगों ने अपनी जायदादें बनाई, लोगों ने यहाँ से उस कर्ज को लूटा और अपनी दौलतें कहीं लंदन में, कहीं दुबई में, कहीं बाहर की दुनिया में उन्होंने पाकिस्तान को कंगाल किया। कर्ज लेते
लेते चले गए, खानदान हुक्मरान लूटते चले गए। पाकिस्तान में महंगाई की सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान के खजाने को लूटा गया। ये लूट मार बंद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बंद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? इस लूट मार को बंद होना है। कौन करेंगे? ये कौन करेंगे? ये पार्टियां नहीं कर सकती, ये झूठ बोल सकती हैं, ये धोखा दे सकती हैं, ये फरेब कर सकती हैं, ये लूट मार बंद नहीं कर सकती। ये करप्शन को बंद करेंगे, सूदी निजाम को रोकेंगे, सूदी निजाम को रोकेंगे। और ये जो अय्याशी वाला तर्ज़े हुकूमत है, मैं हैरान होता हूं कि मेरी कौम 2 वक्त की रोटी को तरस रही है और हमारे हुक्मरान आपके 390 अरब रुपए 390 अरब रुपए आपके हर साल इन हुक्मरानों के प्रोटोकॉल पे खर्च होते हैं। प्रोटोकॉल पे एक एक वजीर के दाएं बाएं 40-40 गाड़ियों का काफिला, उन गाड़ियों के अंदर जो तेल डलता है वो पैसा कहां से आता है? आपके खजाने से निकलता है, गरीब की जेब से निकलता है। मेरे दोस्तों, ये लल्लों तल्लों को बंद होना चाहिए। सादा तर्ज़े हुकूमत, सादा तर्ज़े हुकूमत मेरे दोस्तों, उसको अख्तियार किया जाना चाहिए। मुझे हैरत है, आज पाकिस्तान की मईशत डूब रही है और आपके मुल्क में इस वक्त मैं आपके इल्म में लाना चाहता हूं, इंडिया की आबादी 1 अरब से जायद है और उनके मुल्क के वजीरों की तादाद 35-36 से कभी ज्यादा नहीं होती। अमेरिका की आबादी कोई 35 करोड़ के करीब है, उनके वजीरों की तादाद 18-20 से कभी ज्यादा नहीं होती। चाइना की आबादी 1 अरब कुछ करोड़ है और उनके वजीर भी कभी 30-35 से ज्यादा नहीं हुए। बरतानिया की आबादी 13 करोड़ है और उनके वज़रा की तादाद 12 है। और आपका बदकिस्मत मुल्क 23 करोड़ लोगों का मुल्क, जिसकी 9 करोड़ से ज्यादा आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रही है, उनके हुक्मरानों का हाल ये है, उसके मुल्क का हाल ये है कि वजीरों की तादाद पता है कितनी है? मुशीरों की तादाद पता है कितनी है? 85 तादाद है, 85। और मेरे दोस्तों, ये 85 तादाद, ये आपका क्या ख्याल है ये वजीर क्या करते हैं? हैरत की बात ये है कि आधे वजीरों के पास कोई महकमा ही नहीं है, कोई महकमा नहीं है। इसलिए ये वजह है महंगाई की, ये वजह है बेरोजगारी की, ये वजह है पाकिस्तान की गरीब कौम के ऊपर जुल्म की। बस मेरे दोस्तों, आइए, ये जुल्म कैसे रुकेगा? ये जुल्म कैसे रुकेगा? कौम मुत्तहिद हो, कौम इकट्ठी हो, कौम तहैया करे कि अब ये जो वोट की अमानत है, ये जो वोट जाके हम डालते हैं, ये वोट किसी जालिम, किसी लुटेरे और किसी सूदखोर को नहीं देंगे। वादा करते हैं ना, नहीं देंगे, इंशाल्लाह नहीं देंगे। ये वोट देंगे तो इस्लाम के निजाम के लिए देंगे, इस्लाम के निजाम के लिए। और मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, जमात इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क के अंदर एक दीनी, एक मुल्कगीर सियासी जमात, जिसके पास नजरिया है, सलाहियत है, क़यादत है। आपने सुना कि सेनेट में जमात इस्लामी के सीनेटर मुश्ताक खान, आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, हर इश्यू के ऊपर उन्होंने जुर्रत के साथ वहां बात की। ये जो ट्रांसजेंडर एक्ट गुज़श्ता अरसे में आया, यहाँ बड़ी तादाद नौजवानों की मौजूद है जो सोशल मीडिया पे देखते रहे हैं। ट्रांसजेंडर एक्ट एक शैतानी कानून था, वो कानून बरतानिया और अमेरिका में है, ये उसी कानून को यहाँ भी लाना चाहते थे, यहाँ भी लाना चाहते थे। उस कानून को आपकी असेंबली में पेश कर दिया गया मेरे दोस्तों। और जब वो सेनेट में पहुंचा, वहां मुश्ताक खान जैसा मर्द मुजाहिद, एक ऐसा अल्लाह का बंदा मौजूद था, उसने उस कानून को वहां एक एक शिक पढ़ के उस कानून के बारे में पूरे सेनेट को, पूरी
कौन को बताया कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ तुम जंग करने जा रहे हो, तुम अपने खानदानी निजाम को तबाह करने जा रहे हो, मगरब का कानून पाकिस्तान के अंदर पास करना चाहते हो। उन्होंने ललकारा, उन्होंने बताया, और मैं आपको बताना चाहता हूं पाकिस्तान के करोड़ों नौजवानों ने सोशल मीडिया पे आकर के ये आवाज बुलंद की कि हमें ये गंदा कानून मंजूर नहीं है, हमें ये शैतानी कानून कबूल नहीं है, ये हमारे खानदानी निजाम पे हमला है। उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि आपका हुक्मरान टोला जरा पसपा हो गया, पसपा हो गया। जब सेनेट में दीगर पार्टियों के सेनेटर से कहा गया कि तुम इसकी हिमायत ना करो, उन्होंने कहा कि बात तो आप लोगों की ठीक है, बात आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन हमारी पार्टी के लीडरों का हुक्म यह है कि इस कानून को मंजूर करें। हमारी पार्टी के लीडरों का हुक्म है इस कानून को मंजूर करें। और उस कानून को मंजूर करने में ये सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई, क्या पीटीआई और क्या नून और क्या पीपल्स पार्टी, सब इकट्ठे हो गए इस कानून को मंजूर करें। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान के लोगों की दीनी हमीयत और गैरत ईमानी की वजह से वो कानून सेनेट से मंजूर नहीं हुआ। इंशाअल्लाह हम इस तरह के किसी कानून को मंजूर नहीं होने देंगे। इंशाअल्लाह आप सारे कहें इंशाअल्लाह मंजूर नहीं होने देंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं अपनी बात के आखिर में कहना चाहता हूं, इन असेंबलियों में कभी खत्म नबूवत के अकीदे पे हमला किया जाता है, खत्म नबूवत के अकीदे पे, और वहां पे अगर सरमायादार, अगर जागीरदार, अगर मगरब के ज़ेनी गुलाम सारी असेंबली में वही बैठे होंगे तो फिर क्या होगा? कभी खत्म नबूवत के अकीदे पे हमला होगा, कभी ट्रांसजेंडर एक्ट जैसा काला कानून आएगा, कभी कोई दूसरी तीसरी चीज होगी। इन असेंबलियों में अल्लाह के दीन का इल्म रखने वाले, अल्लाह के दीन के निजाम के ऊपर ईमान रखने वाले, ईमान कामल रखने वाले, किरदार वाले, सलाहियत वाले लोग इन असेंबलियों में पहुंचेंगे तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान तरक्की भी करेगा, पाकिस्तान आगे भी बढ़ेगा और पाकिस्तान के नजरिए का तहफ्फुज़ भी होगा। मैं पिछले दिनों एक किताब पढ़ रहा था, उसमें लिखा गया कि एक उस्ताद ने अपने स्कूल के तलबा से कहा कि तालिब इल्मों, अगर तुम्हारे घर में कोई ऐसी किताब हो जो तुम समझते हो कि वो घर में पड़ी हुई है, फालतू है, आप उस किताब को ले आइए, हम उसे स्कूल की लाइब्रेरी में रख देंगे ताकि लोग उसको पढ़ लें। तलबा अपने अपने घरों को गए। अगली सुबह हर किसी ने कोई ना कोई किताब अपने घर से उठाई। एक तालिब इल्म अपने घर गया और उसने आकर के एक किताब अपने उस्ताद को पेश की। कहा, उस्ताद मोहतरम, मुझे यही किताब मिली है, ये कई सालों से मेरे घर की अलमारी पे पड़ी हुई है, इसके ऊपर मिट्टी और गर्द आ चुकी है, मुझे कोई और किताब नहीं मिली, तो मैंने समझा किसी किताब को यहाँ ले आऊं। जब उस तालिब इल्म ने वो किताब अपने उस्ताद को दी तो पता है वो किताब कौन सी थी? कौन सी किताब थी? वो अल्लाह का कुरान, वो अल्लाह का कुरान। मेरे दोस्तों, आइए अल्लाह के कुरान को अपने घर में भी पढ़िए, अल्लाह के कुरान को अपने दिल में भी जगह दीजिए और अल्लाह के कुरान को अल्लाह की धरती पे नाफिज करने के लिए जिद्दोजहद भी कीजिए। ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारे ईमान का तकाजा है। बस मैं आपसे कह रहा हूं कि आज के हालात का तज़िया, कुछ बच्चे हैं, कुछ बड़े लोग बैठे हैं, हमारी खवातीन मौजूद हैं, मैं इसी बात पे अपनी बात को मुकम्मल कर लूंगा कि आपने पूछा ना कि महंगाई क्यों है, तो कुरान इसका जवाब क्या देता है, जरा इसको सुनिए। कुरान कहता है कि ज़रबल्लाहु मसलन क़रियतन कानत आमिनतन मुतमइन्नतन यातीहा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने एक बस्ती का तज़किरा किया है। पिछली कौमों में एक बस्ती थी
बस्ती कह लें, शहर कह लें, कोई कौम समझ लें। और साथ ही कुरान ये कह रहा है कि अल्लाह ताला ने उस बस्ती के लोगों को बड़ी नेमतों से नवाजा था, बड़ी नेमतों से। और उन नेमतों का तस्करा भी किया है कि अल्लाह ताला ने बस्ती वालों को अमन दिया। अमन, आपको पता है ना कि अमन कितनी बड़ी नेमत है। आप अपनी गली और मोहल्ले में आपको अमन मिल जाए, आपको किसी चोरी का खतरा ना हो, डकैती का खतरा ना हो, आपके अपने बच्चों की हिफाजत की परेशानी ना हो, मेरी और आपकी बेटियां कहीं बाहर निकलें के पढ़ने के लिए तो हमें उनकी परेशानी ना हो, अमन हो। आपको पता है ना कितनी बड़ी नेमत है। कुरान ने इस नेमत का बार बार तज़किरा किया है। ले इलाफ़ कुरैश इलाफ़िहिम रिहलतश शिताई वस्सैफ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। आमनहुम मिन खौफ, अल्लाह ताला ने उन्हें खौफ से भी निजात अता फरमाई, अमन अता फरमाया। तो ये अमन अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। आज पाकिस्तान अमन से महरूम है, दहशतगर्दी है, कत्ल गारतगरी है, चोरियां हैं, डकैतियां हैं, मेरी बेटियों की इज्जत महफूज नहीं है, मेरे बच्चे महफूज नहीं है, मेरे दोस्तों ये बदअमनी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अल्लाह ताला ने उस कौम को क्या अता किया था, क्या अता किया था, अमन अता किया था। फिर अल्लाह ने ये फरमाया कि हमने उस बस्ती के लोगों को रिज़्क़ वाफ़र दिया था, खुशहाली, चारों तरफ से रिज़्क़, मौसम भी अच्छे, फसलें भी अच्छी, आसमानों से उनके लिए बारिशें, अल्लाह की रहमतें, वाफ़र रिज़्क़। अल्लाह ने ये दोनों चीजों का तज़किरा किया। और फिर क्या फरमाया, फिर फरमाया कि इसके बदले बस्ती के लोगों ने क्या किया। अल्लाह की नेमतों के बदले बस्ती के लोगों ने क्या किया। कुरान कह रहा है फकफ़र बिअनउमिल्लाह, बस्ती के लोगों ने अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं किया, ना शुक्री। बस्ती के लोगों ने क्या किया, जरा मुझे बताइए क्या किया, शुक्र अदा नहीं किया, ना शुक्री। अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री कैसे की। उन्होंने अल्लाह के पैगाम को ठुकरा दिया, उन्होंने अल्लाह के दिए हुए पैगाम को कबूल नहीं किया, उन्होंने वक्त के नबी की दावत को कबूल नहीं किया। जब उन्होंने अल्लाह के दिए हुए पैगाम को ठुकरा दिया तो अब कुरान आगे क्या कहता है। कुरान कहता है कि फ़अज़ाक़हल्लाहु लिबासल जूइ वल खौफ, अल्लाह ताला ने उस बस्ती के लोगों से अमन को छीन लिया, अमन को छीन लिया और खुशहाली को भी छीन लिया, उनके ऊपर खौफ और भूख को मुसल्लत कर दिया। खौफ और भूख को बिमा कानू यसनाउन, ये उनके करतूतों की वजह से था। बस मेरे दोस्तों, कुरान अल्लाह की, पाकिस्तान अल्लाह की दी हुई एक बस्ती है, समझिए इस बात को, ये अल्लाह की दी हुई बस्ती है। इस बस्ती में नेमतों की कोई कमी नहीं है। अल्लाह ने इस बस्ती को नेमतों से नवाजा। और मैंने पूरा पाकिस्तान फिरा है, बलूचिस्तान, KPK, सिंध, पंजाब, करिया, अल्लाह ने इस पाकिस्तान को बड़ी नेमतों से नवाजा था। इस मुल्क में कोई कमी नहीं थी। तो फिर क्या हुआ, फिर यही हुआ कि बस्ती के लोगों ने अपने रब का शुक्र अदा नहीं किया। और रब का शुक्र कैसे अदा करना था, वो जो नारा लगा ना पाकिस्तान का मतलब क्या, जरा सारे जवाब दें, पाकिस्तान का मतलब क्या। ला इलाहा इल्लल्लाह, इस नारे का मतलब ही यही था कि अल्लाह हम जमीन के इस टुकड़े के ऊपर तेरे मुबारक दीन के मुबारक निजाम को कायम करेंगे। ये हमने अपने रब से वादा किया था। लेकिन मुझे बताइए कि हमने बसीयत कौम ये वादा पूरा किया है, वादा पूरा किया है, नहीं किया। नतीजा क्या निकला है, आज अल्लाह ने अमन भी छीन लिया है, आज अल्लाह ने खुशहाली भी छीन ली है और पूरी कौम के ऊपर खौफ और भूख को मुसल्लत कर दिया गया है। मेरे अजीजों, निकलने का रास्ता क्या है, निकलने का रास्ता कोई और नहीं है, कोई और नहीं है, वल्लाह कोई और रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है। आओ मेरे वतन के लोगों, आओ मुसलमानों, अपने रब की तरफ लौटें, अपने रब की तरफ रुजू करें, अपने रब की तरफ रुजू करें और आए
इस्लाम के मुबारक निजाम की तरफ आए, इस्लाम के मुबारक निजाम की तरफ। मैं बड़ी माजरत सर्ज करना चाहता हूँ। इस मुल्क को कोई शख्स कहे, कोई किसी का नाम आप इमरान रखें, किसी का नाम नवाज शरीफ रखें, किसी का कोई रखें, ये मुल्क को ठीक नहीं कर सकते। इस मुल्क को इस्लाम का मुबारक निजाम ठीक करेगा। इस्लाम का मुबारक निजाम, कौम को इस्लाम के मुबारक निजाम के लिए खड़ा होना है। बस यही हमारा पैगाम है, हमारा काम है सदा लगाना, आवाज पहुंचाना, दिलों पे दस्तक देना। लोगों, ये काम मेरे ईमान का तकाजा है, ये काम मेरे दीन का तकाजा है। और इस्लाम इंशाअल्लाह अल्लाह की जमीन पे कायम होने के लिए आया है, ये गालिब होने के लिए आया है, मगलूब होने के लिए नहीं आया। अल इस्लाम यालू वला युला अलैहि, ये इस्लाम गालिब होने के लिए आया है, मगलूब होने के लिए नहीं आया। अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे को तरक्की अता फरमाए। इस इदारे की तरक्की के साथ इंशाअल्लाह जो हमसे मोहब्बत हो, हम इंशाअल्लाह हर इनके शाना बिशाना है अपने भाइयों के, जिन जिन कामों में हमें पुकारेंगे हम इनके साथ चलेंगे। अल्लाह तबारक व तआला इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए, इनकी काविशों को कबूल फरमाए। और ये बच्चे और ये नौनहाल जो मेरे और आपका मुस्तकबिल है, मेरे और आपका मुस्तकबिल है, अल्लाह इन बच्चों को इल्मे दीन अता फरमाए, अल्लाह इन्हें कुरान का हाफिज बनाए। और अल्लाह तबारक व तआला इन बच्चों को पाकिस्तान के मुस्तकबिल की तामीर में अपना किरदार अदा करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। अच्छा हज़रात, मेरा दिल तो चाहता है कि मैं अभी आपकी तकरीब में शरीक रहूं, लेकिन मैंने बताया था कि मुझे एक जगह एक फौतगी हुई है, वहां पहुंचना है। मैं इजाज़त ले रहा हूं और मैं अपनी तरफ से इन बच्चों के लिए 10,000 रुपये कारी साहब को दूंगा, ताकि वो इन हिफ्ज़ करने वाले बच्चों की हौसला अफजाई के लिए हमारा हिस्सा भी शामिल कर लें। बहुत